गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज एसके सिंह। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो जूनियर स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। उसका जो आपका शॉर्ट हैंड का जो टेस्ट होगा वो आपको 17 मार्च 2022 को होगा, ठीक है। तो अभी भी आपके पास टाइम है। आज कितना है? 26 है, ठीक है। तो 2 दिन इधर और 17, लगभग आपका 18 टू 19 अभी भी आपको टाइम है, ठीक है। तो 26 आज है, ठीक है। तो अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। तो ये आप अभी भी प्रैक्टिस करते रहो। 17 मार्च 2022 को है, ठीक है। ये बेसिकली आपको ज्यादातर एग्जाम आपको सॉल्ट लेक में दिया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग का, ठीक है। सॉल्ट लेक तो सॉल्ट लेक है, या आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी का सेकंड कैंपस के आसपास भी कुछ लोगों का पिछले बार दिया हुआ था। पता नहीं अभी सेमी सेंटर रखा है कि कुछ चेंजिंग किया है क्या, आप लोग एक बार देख लेना, ठीक। और आपका जो भी क्वारी था यहाँ पे आप कर सकते थे, जो कि 15 फरवरी, वो तो डेट निकल गया है। आइए हम देखते हैं क्या क्या गाइडलाइंस है। और ये गाइडलाइंस है, आपको बेसिकली याद रखना, ये जो एग्जाम हो रहा है CSIR CGCRI का जो एग्जाम हो रहा है, ठीक है, सॉरी, ये जो CGCRI का जो एग्जाम हो रहा है, ये एग्जाम ले रही है IBPS, ले रही है IBPS, ठीक है। बीपीएस जो ले रही है, यही गाइडलाइंस आपको जो भी CSIR का एग्जाम दोगे, जब भी आपका IBPS यदि कंडक्ट करेगी, तो इसी पैटर्न पे आपको क्या होगा कि पूछा जाएगा, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर क्या होता है कि जो भी गाइडलाइंस है, सब गाइडलाइंस को हटा दिया जाता है वहां से, ठीक है, वेबसाइट से। तो बाद में आप लोगों को कुछ नहीं मिल पाएगा वहां पे, फिर तकलीफ आपको होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पहला गाइडलाइंस देखो, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स फॉर स्टेनोग्राफर टेस्ट फॉर इक्विपमेंट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर। तो पहला जो है, कंप्यूटर एंड शॉर्ट हैंड नोटबुक भी प्रोवाइडेड। तो आपको कंप्यूटर और शॉर्ट नोटबुक दोनों ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा वहां पे, इसलिए कोई चिंता का बात नहीं है। दूसरा गाइडलाइंस है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एटलीस्ट 30 मिनट बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। तो आप 30 मिनट नहीं, आप कम से कम कोशिश करना 1 से 2 घंटा पहले जाने का। 2 घंटा नहीं, लेकिन मिनिमम 1 घंटा कोशिश करना एक सैटरडे। यानी कि जहां आपका है ना, यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली कई बार जाम लग जाता है, मतलब, ठीक है, जाम लग जाता है। इस कंडीशन में आप लोग क्या करना है कि थोड़ा सा सॉल्ट लेक जो एरिया है, कई बार आपको बस भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्राइवेट आपको कार वगैरह करके जाना पड़ता है, तो इसलिए आप लोग कोशिश करना 2 घंटा पहले पहुंचे, ज्यादा बेटर है, ठीक है। थर्ड में है, जो भी आप जाओगे, जिसको टी ट्रेवलिंग अलाउंस जो बोलते हैं, ये आने जाने का जो खर्च है ये नहीं देगा इंस्टीट्यूट, आपको कहीं भाड़ा लगा के जाना पड़ेगा। फोर्थ है, द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू टेक देयर सीट 10 मिनट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द स्टेनोग्राफर। तो ये बोल रहा है कि जो भी है, 10 मिनट पहले ही आप सिटिंग पे जाके बैठ जाना। 10 मिनट के, आपको 20 मिनट पहले ही बैठ जाना, ठीक है। और कोशिश करना कि जो भी है बीच में आपको हल्ला वगैरह नहीं करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ यही गाइडलाइंस दिया रहा है कि आपको शाउट नहीं करने के लिए, या किसी को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए। If the candidates should write their roll number and password provided, जो भी है आप क्या करना, पासवर्ड और रोल नंबर जो है अच्छे से फिलअप करके आपको, ठीक है, बैठना, ठीक है। और उसका वेरिफिकेशन वगैरह करके इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में अपना वेरिफिकेशन कर लेना। Next, the medium of the test will be Hindi या English. Candidates will be opt medium of the test only they will focus on. तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्ट जो दिया जाएगा, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्ट आपका जो हिंदी मीडियम का जो दिया है, कुर्ती देव का ट्रांसक्रिप्ट रहेगा। कुर्ती देव जो हिंदी का जो फॉन्ट होता है, वो हिंदी मीडियम जो हिंदी का स्टेनोग्राफर जो टेस्ट देना चाहते हैं, उनको कुर्ती देव में फॉन्ट का हिंदी रहेगा। और इंग्लिश जो होगा ये तो कॉमन इसमें, तो आपको देख लेना हिंदी इंग्लिश के लिए। तो मेन हिंदी के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना, हिंदी कैंडिडेट्स जो हिंदी में जो स्टेनोग्राफर का जो अपने स्किल टेस्ट देना चाहते हैं, तो उनका कुर्ती देव फॉन्ट में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइंस है, that the candidate shall be given one trial passage। तो आपको 1 मिनट का of 1 minute duration which not be transcribed। तो यहाँ पे जो 1 मिनट का आपको ट्रायल के लिए होगा, ऐसा नहीं होता है 1 ओवर आप थोड़ा खेल लीजिए से, ठीक है, उसके बाद से ये 1 मिनट का आपको 1 मिनट का जो है ट्रायल आपको दिया जाएगा, ये आपका काउंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द
The candidates will be given one dictation for 10 minutes in Hindi and English as opted by the candidate at the speed of the 80 per minute of the post of junior stenographer. ठीक है, तो 10 मिनट का जो है, ठीक है, आपको एक डिक्टेशन के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा हिंदी या इंग्लिश के लिए, ठीक है। और इसका जो स्पीड रखा गया है 80 पर मिनट का स्पीड रखा गया है, ठीक है। As soon as it is over, the candidate shall return the transcription room and read the shorthand note silently for 10 minutes. तो यहाँ पे जो 10 मिनट्स तक आपको साइलेंटली क्या करना है, उसको रीड करना है। The time of the commencement of the transcription will be announced by the invigilator या venue supervisor. तो यहाँ पे जो भी आपको ट्रांसक्रिप्शन होगा वो आपको इन्विजिलेटर आपको अनाउंस करेगा आपके 10 मिनट होने के बाद। Therefore, they will have to complete their transcription into the comparison correction within the stipulated. तो यही इसीलिए जो भी therefore they will be to complete their transcription including comparison correction। अच्छा, तो ये आपका जो भी correction या comparison है वहाँ पे जो टाइम दिया रहेगा उसी के दौरान ये सब होगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं 8 गाइडलाइंस है। द ट्रांसक्रिप्शन इज एज फॉलो। इंग्लिश के लिए आपका ड्यूरेशन जो है 50 मिनट रखा गया है और हिंदी के लिए भी 65 मिनट रखा गया है। और जो भी स्क्राइब है, मतलब जो विजुअली या दूसरे जो स्क्राइब है जो फिजिकली, उनके लिए जो है पहले के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया, दूसरे के लिए आपको 25 मिनट रखा गया है, ठीक है, एक्स्ट्रा दिया गया है, आप इसको ध्यान रखना। Next, the candidates should not hear any sheet to given to them when the printout of the transcript typed by him या given to her. ये बोल रहा है कि when the printout of the transcript typed by him is given to him, he must write his roll number on each page, sign and hand over to the judge. जो भी आपको पेज जो दिया जाएगा, ये बोलना चाह रहा है कि आपको नहीं फाड़ने के लिए उसको वापस आपको क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है। इन्विजिलेटर को आपको दे देना है, लिखा हुआ गाइडलाइंस में। शॉर्टेंड नोट बुक भी आफ्टर साइनिंग दे रोल नंबर हर एक पेज पे लिखा हुआ है कि हर एक पेज पे आपको रोल नंबर लिख करके साइन करके आपको देना है, ठीक है। Next, a candidate should not either script or any blank typing paper of the out of the examiner. तो ये बोल रहा है कि कोई भी पेपर आपको बाहर लिख नहीं, तो कॉमन गाइडलाइंस है, कोई भी लिख नहीं जाता है। Every candidates will be provided an attendance sheet with his or her roll number. She will be required to sign in before the beginning of the test. ये आपका अटेंडेंस शीट है कि कौन लोग आए हैं कौन लोग नहीं है, तो अटेंडेंस शीट सब आप लोग देख करके एक बार साइन कर देना सही से। Candidates will not be permitted to leave examination until तो ये जो एग्जाम पीरियड में आप नहीं जा सकते बाहर में, इसीलिए जो भी है आप एग्जामिनेशन में एंट्री करने के पहले, ठीक है, जो भी कोशिश करना 20 मिनट के पहले आप बैठ जाना, 20 मिनट या 10 मिनट के आसपास पहले, ठीक है, 10 मिनट भी बैठ सकते हो। ये बैठने के पहले आपको क्या करना, वॉशरूम वगैरह भी, कई बार क्या होता है वॉशरूम आप जा करके अपना फ्रेश हो लेना, ठीक है, वॉशरूम जा करके। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार आप घुस गए बाद में निकलने नहीं दिया, वॉशरूम काफी प्रेशर होती है, वॉशरूम आप जा करके इसको ध्यान रखना, वॉशरूम जाकर अपना फ्रेश वगैरह हो लेना, ठीक है, उसके बाद एंट्री करना सही से। नेक्स्ट है, ठीक है, next on completion of the test the candidate shall remain seated at the desk and wait for further instruction. They must not type, write या erase after the expiry of the allotted time. तो जो भी है एग्जाम यदि आपका शेष हो गया है, समाप्त हो गया, तो उसके बाद आपको कुछ मत कीजिएगा, चुपचाप बैठे रहिएगा जब तक आपका कोई भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है। नेक्स्ट है, मुंह में आपको कोई भी तंबाकू या चिलगम या ये सब मुंह में आप मत रखेंगे, ठीक है, जो भी चबाइएगा मत वहां पे, कारण कि डिस्टर्ब भी होगा और वो मना किया गया है किसी भी तरीका का। Next, candidates must abide by further instructions, if any, which may give to them by the supervisor. If any candidates fail to do indulges या disorderly या improper conduct, he will render the। ये बोल रहा है कि जब भी आप गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करते हो तो आपको एक्सपायर मतलब एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन से, यदि उल्टा पुल्टा करोगे एक्टिविटी वहां पे, तो इसलिए आप कुछ मत करना भाई लोग,
ठीक है। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन टाइम या डेट, इंटायर मीडियम ऑफ द टेस्ट विल नॉट entertained by the instruction of the any। तो आप सोचोगे कि जो भी आपका 17 को जो दिया हुआ है, 17 जो मार्च को जो एग्जाम दिया गया है, ये सेंटर जो सॉल्ट लेक में है या मान के चलो जादवपुर यूनिवर्सिटी का सेकंड कैंपस में, तो जहां भी आपका ये जो भी पढ़ा हो कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए जो भी आप उसी के लिए तैयारी करो। नेक्स्ट है फाइनल जो है पोजीशन ऑफ द मोबाइल या सेलुलर फोन्स और या एनी कम्युनिकेशन। तो जो भी ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी आप पर्सनल मोबाइल कैलकुलेटर या वॉचेस लेके जाओगे, वहां पे आपको क्या करना है कि मतलब लिखा गया कि उसका खुद का जिम्मेदारी आपका होगा। यदि भूल भी जाएगा, भुला भी जाएगा वहां पे, तो उसका एग्जामिनेशन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। इसलिए आप लोग क्या करना, कोशिश करना नॉर्मल मोबाइल लेके ही जाने के लिए। कोई नॉर्मल मोबाइल रहता है 1-2 हज़ार का, तो कोई दिक्कत नहीं होता। जा करके एग्जाम देने के पहले आप स्विच ऑफ मोड में रख करके आप बैग वगैरह में रख सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्की होता है, फिर भी सावधानी बरतना भाई लोग। मैं एक बार मेरा चोरी भी हो गया था एग्जाम से, ठीक है। तो आज का इतना ही दोस्त, ठीक है। और ये मैं इसलिए वीडियो बनाया, वीडियो बनाने का मेरा मकसद रहा है कि आपका जो भी एग्जाम आपका जा रहे हो, इसके बाद आपको देख रहे हो सब एग्जाम हो रहा है, लाइन बाई लाइन आपका एनसीएल है, ठीक है, गोवा है, ठीक है, गोवा हो रहा है, लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ हो रहा है, भोपाल हो रहा है, ठीक है। तो जो भी हो रहा है, मतलब जो भी आपका पॉलपुर जो भी है, या हैदराबाद हो रहा है, ठीक है। तो जो भी CSIR के सारे एग्जाम अभी होने वाला है, ठीक है। कि यदि ये पता करो यहाँ पे कौन सा एजेंसी आपको एग्जाम ले रही है। यदि IBPS एग्जाम ले रही है, ठीक है, IBPS ले रही है, तो यही गाइडलाइंस फॉलो करते रहो। और यदि इंस्टीट्यूट ले रही है, तो वहां पे खुद वो लोग कंडक्ट करेगी, वहां पे जो भी एजेंसी है वहां पे कंडक्ट करेगी, ठीक है। वीडियो बनाने का मकसद यही रहा, गाइडलाइंस आपको हटा दिया जाता है कुछ दिन में हर एक वेबसाइट से, ठीक है। तो बना दिया एक परमानेंट आपके पास एक वीडियो रहेगा, जब भी आपको है आप देख सकते हो IBPS के द्वारा क्या गाइडलाइंस है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू वेरी मच।